अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज स्पोर्ट्स फ्लोर में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तानी क्यूएस मोहम्मद आसिफ को, जिन्होंने 3rd इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन का टाइटल अपने नाम कर लिया, मतलब तीसरी दफ़ा। और ये सिर्फ एक पर्सनल माइलस्टोन नहीं है, ये उन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, रिकॉर्ड बुक्स पे अपना नाम डाला है, हालांकि सेफली से वो अब पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल क्यूएस्ट है। एंड गेस व्हाट, वो आज हमारे साथ हैं। और बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल नहीं किया गया। वेल, वी मेक श्योर कि आज उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हो। सो स्टे विद अस एंड लेट्स हैव अ लुक। ये जो बड़े मुश्किल से मैच जीता था अपना, ये किस तरह जीता, ये थोड़ी सी क्लिप देखते हैं और उनको आसिफ को वेलकम भी करते हैं साथ। वेलकम आसिफ, आपने सिर्फ सीमेंट नहीं किया अपनी लेगेसी, मगर आपने पाकिस्तान स्नूकर को ग्लोबल स्टेज पर प्रेजेंट किया। बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने आपको फ्लावर्स भी रखे, ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए। दिस इज हाउ यू शुड डू इट। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, हम लोग ट्रॉफी को बीच में रख ले, मैं हाथ लगा लूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हाथ नहीं लगा रहे ट्रॉफी को। बट थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ज्वाइन किया, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। और अब थोड़ा सा आसिफ, आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप एक इस मतलब ये लोगों को पता होना चाहिए कि आप इस टूर्नामेंट में या चैम्पियनशिप में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री थी आपकी। और शुरू में जब आपने किया तो आपको बड़े चैलेंजेस हुए थे, इतना आसान नहीं था। तो पूरी अपनी जर्नी बताएं, फिर हम लोग फाइनल की बात करेंगे जब आपने इरानियन प्लेयर को शिकस्त दी, वो हम बाद में बताएं। पहले अपना शुरुआत पे बताएं कि किस तरह स्टार्ट था आपका। देखें जी, मैं जब वहाँ पहुँचा और मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री पे था, और उसका असल में ये एक पहले ये होता था कि कंट्री से जो पार्टिसिपेट करते थे प्लेयर, वो डायरेक्टली मेन राउंड में जाके खेलते थे। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया और उन्होंने प्लेयर्स को चांस दिया कि आप ख़ुद क्वालिफाई करें। 3 मैच जीतने के बाद आप क्वालिफाई करेंगे मेन राउंड के लिए। और जो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 3 मैच जीते और मैं क्वालिफाई कर गया मेन राउंड के लिए। और वहाँ पे ग्रुप स्टेजेस हुई, ग्रुप स्टेजेस के बाद फिर नॉकआउट आया और फिर नॉकआउट से शुरू हुआ जीत का सिलसिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अच्छा रहा। और मैं ठीक है। और गुड थिंग इज़ कि बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए कि अब मोहम्मद आसिफ आप एलीट कैटेगरी में आ गए हैं। पंकज अडवाणी जो भारत के हैं, आपने उनके साथ टाई हो गया है आपका, आप एलीट प्लेयर हमारे साथ मौजूद है। एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। हम लोग अपने एसोसिएशन की बात करेंगे। चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन आलमगीर शेख मेरे साथ मौजूद है, उनको भी वेलकम करते हैं, कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनाते हैं। एंड हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अतीक रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने भी कॉन्वर्जेशन ज्वाइन कर लिया। बट आलमगीर शेख, आपके पास पहले हमने कितनी ये बातें की हैं, इतना अच्छी एक न्यूज़ है कि हमारे जो पाकिस्तानी स्नूकर है वो ग्लोबल स्टेज पे आ गया। अब पूरी दुनिया को पता है कि हमारी जो क्यूएस्ट हैं उनको हराना मुश्किल है, और वो लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री से आते हैं और फिर देखें अब ये एलीट कैटेगरी में पहुंच गए। सो इस चैम्पियनशिप के में थोड़ा सा हमें भी वॉक थ्रू करें, क्या चैलेंजेस थे, किस चैलेंजेस के बावजूद आसिफ ने ये जो अबूर किया इतना बड़ा या टारगेट या इतना चैम्पियनशिप भी, इसके व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। एंड आई एम श्योर सब लोग बहुत खुश हैं आसिफ के जीतने पे। और जियो का ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि जियो हमारे मीडिया पार्टनर है और जियो की बहुत कमेंडेबल किस्म की एफिलेशन है पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन से, और 15-16 साल से है। जहाँ तक आसिफ के वाइल्ड कार्ड की ताल्लुक़ है, सारा क्रेडिट तो आसिफ का ही है क्योंकि उसने ये क्वालिफ़िकेशन की। पहली क्वालिफ़िकेशन में हार गया, दूसरी क्वालिफ़िकेशन में फिर क्वालिफ़ाई कर गए टॉप 48 के लिए, तो सारा क्रेडिट आसिफ को ही जाता है। और ये समझ लीजिए कि बस एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़रिया बननी थी सारी चीज़ें, और ही हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल। और माशाल्लाह आप लोगों को भी आप लोग भी किसी और को भेज सकते थे तो आप लोगों ने ट्रस्ट किया कि आसिफ जो है वो हेड टू मतलब शोल्डर टू शोल्डर रहेंगे इतने बड़े प्लेयर्स के साथ। नहीं, मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो 2022 में या 21 में एहसन रमज़ान जीते थे तो उसमें ये दोहा में एक चैम्पियनशिप यही हो रही थी, तो मेरी ख्वाहिश थी कि आसिफ 3 दफ़ा जीत जाए, तो ही लॉस इन द सेमीफाइनल। तो इस साल फिर मैंने आसिफ से रब्ता किया, मैंने कहा मेरा दिल है कि तुम जाओ। आसिफ क्योंकि प्रोफेशनल खेल रहे थे इंग्लैंड में, तो ही हैज़ मिस्ड द नेशनल चैम्पियनशिप जो हमारी होती है। उस नेशनल चैम्पियनशिप में ये होता है कि जो खेलते हैं लड़के 1, 2, 3, 4 हम उसी रैंकिंग से भेजते हैं। तो हमने आसिफ को वाइल्ड कार्ड पे मास्टर्स के लिए रिक्वेस्ट की कि भाई आप मास्टर्स खेलें। आसिफ ने कहा मैं बिल्कुल खेलूँगा। फिर मैंने कहा आसिफ जब जा ही रहे हैं तो आप ये
एमेच्योर मेंस के लिए एक चांस लेने, क्वालिफाई खेलने। तो हमारे पास 2 एंट्रियां थी, फिर मैंने IBSF से बात की तो इसकी स्पेशल एंट्री करवाई। ठीक है, आपको ये भी बताया कि IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप मोहम्मद आसिफ ने पहले 2012 में जीती थी एंड देन 2019 में, तो ये अब ये इसका 3rd टाइटल है और ये मोस्ट सक्सेसफुल QS बन गया। और सिर्फ ये नहीं, एक बड़ी रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही इनकी इस चैंपियनशिप में। सिर्फ आपने रिकॉर्ड भी बनाया 6 सेंचुरी ब्रेक्स का, और आप जब फाइनल में पहुंचे आपने साइप्रस के QS को शिकस्त दी थी, तो वो वाले जो कॉन्टेस्ट था वो कैसा था? मुश्किल? जी बिल्कुल, वो कॉन्टेस्ट बिल्कुल काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल था और उसमें हर लम्हा गेम पलट रही थी, कभी उसकी फेवर में जा रहा था। खैर गेम मेरी फेवर में था पहले, क्योंकि मैं लीड कर रहा था 4-2, फिर 4-3 हुआ और एक जगह पे उससे एक गलती हुई, पहले मुझसे गलती हुई और मिस्टेक हुई, मैंने बॉल मिस किया, फिर उसने एक गलती की तो वहाँ से मैंने उसका फ़ायदा उठाया और मैंने वो सेमीफाइनल जीता। और जब यहाँ पे बात हो रही है तो शेख साहब ने बिल्कुल जाने से पहले मुझे बड़ा मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शेख आलमगीर साहब का, जावेद करीम साहब का और पूरी टीम का, कि उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और मुझे कहा जी आप वहाँ पे जाके ये 3री बार टाइटल जीत के आए पाकिस्तान के लिए। और मैंने इनको उम्मीद दिलाई कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ये चैम्पियनशिप जो है वो अपने नाम करूँ। और मैं अब बड़ी अच्छी फॉर्म में था अल्हम्दुलिल्लाह जाने से पहले ही, और वहाँ मेहनत भी की। पहले हमने कोई 10 दिन का कैंप किया और उसमें 8-8 घंटे जो है ना एवरीडे प्रैक्टिस, तो यानी कि प्रैक्टिस तो पहले भी थी, लेकिन ये 8 घंटे जो है ना वो टूर्नामेंट से पहले जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा यानी कि अपना कॉन्सनट्रेट करके हर चीज़ पर फोकस करके वो प्रैक्टिस करता है इंसान। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो प्रैक्टिस जो है वो रंग ले आई और हमने वहाँ पे टाइटल जीता। अच्छा, मैं फाइनल का भी अब पूछूंगी, मगर अतीक भी हमारे साथ मौजूद है। अतीक, बाय द वे अतीक से जब से पहले सवाल पूछूं, आप लोग सबको था कि आप भी हमारे इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं, बी पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। मोहम्मद आसिफ से सवाल पूछे, आलमगीर शेख से सवाल पूछे, #AskGio यूज़ करें, सोशल मीडिया पे हमें टैग करें, हम आपके नाम के साथ सवाल पूछेंगे। क्या आप भी इनकी तरह फ्यूचर में QS बनना चाहते हैं? कुछ टिप्स चाहिए, व्हाटएवर यू वांट ज़रूर पूछे। तो #AskGio एंड अतीक #AskAtik कि आप मुझे ये बताएं कि मुझसे आज किसी ने बहुत अच्छी बात पूछी। जब मैंने उनको बताया आज मैं मोहम्मद आसिफ का इंटरव्यू ले, उन्होंने ज़रूर पूछेगा आज कि ये पाकिस्तानी QS में इतना स्पेशल क्या है कि ये लोग इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के होने के बावजूद ये चैम्पियनशिप जीत लेते हैं। सो ये क्या है पाकिस्तान के प्लेयर्स के अंदर ऐसी स्पेशल कैपेबिलिटी कि वो स्नूकर में दे आर डूइंग वेरी गुड? फातिमा, अगर मैं इस वक्त ये कहूँ पाकिस्तान के जितने स्पोर्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स अगर किसी खेल में हैं तो वो एक वाहिद स्नूकर है कि जो जब भी ये चाहे एशियन लेवल पे जाएं, चाहे वर्ल्ड लेवल पर जाएं या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करें तो मेडल ज़रूर पाकिस्तान के किसी न किसी क्यूस्ट के सीने पर हमें सजा नज़र आता है। लेकिन उसके बावजूद इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए इनकी जो है जो जितनी मदद करनी होती है, जिस तरह आप दीगर खिलाड़ियों की करते हैं, वो नहीं की जाती। उसके बावजूद पाकिस्तान के ये किड्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये पैशन है इनके अंदर, अपनी टैलेंट को ये दिखा रहे हैं। हालांकि जो हौसला अफजाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और अगर वो मिलती तो और किड्स पता नहीं ना जाने इस वक्त कितने हमारे सामने होते। लेकिन उसके बावजूद आप देखने के स्नूकर में जो है हमें हर रोज़, हर महीने या हर 2-3 महीने बाद या साल में हमें जो है वो गिनना पड़ते हैं कि स्नूकर में कितने ब्रॉन्ज़ मेडल आए, कितने गोल्ड मेडल आए, कितने सिल्वर मेडल आए। ये सारे हमें गिनना पड़ते हैं। बाकी और खेलों को तो हमें याद होते हैं, लेकिन इनके हमें टैली करने पड़ते हैं कि कितने हो गए। तो ये एक ऐसा खेल है कि जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और सपोर्ट मिले, अकेडमीज़ यहाँ पाकिस्तान के अंदर बने और कोचेज़ यहाँ पर गैर मुल्की आएँ, क्योंकि अभी तक जितने खिलाड़ी हैं सब अपनी मदद आपके तहत खुद ट्रेनिंग करते हैं, खुद जाके खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जीत कर भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें सहूलतों का फुकदान है। यहाँ फेडरेशन के आलमगीर शेख भी हैं, जावेद करीम सदर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि इन खिलाड़ियों को इनका हक़ मिले, इनकी हौसला अफजाई हो। माजी में भी जिस तरह जिक्र हुआ 3री बार आसिफ ने 2012 में जीता, 2019 में जीता, उस वक्त भी ये फेडरेशन, ये शेख साहब या जावेद करीम साहब कोई हाथ झाड़ कर नहीं बैठ गए थे। बहुत कोशिश की थी उस बार भी कि आसिफ को जो प्राइज़ मनी है, जो
पैसे हैं, जिस तरह हौसला अफजाई होती है वो मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। लेकिन इस बार भी मैं ये कहूँगा कि इनकी एसोसिएशन की फेडरेशन फिर कोशिशों में मसरूफ़ है कि आसिफ को जो उसकी हौसला अफजाई मिले। में उनकी दाखिला हो, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो उनकी है वही, उसके बावजूद उन्होंने चैम्पियनशिप जीत ली। आई मीन ये सबसे बड़ी स्टोरी तो यही है। आसिफ का तो कैपेबिलिटीज़ पे तो हमें शक नहीं है, आसिफ अपने बहुत अच्छे क्यूएस्ट हैं। मगर अब मुझे ये बताएं, अब चले फाइनल पे बात करते हैं। तो फाइनल में आपका इरानियन क्यूएस थे, उनके साथ मुकाबला था, एंड हाउ वाज दैट? आई मीन वो आई थिंक एशियन चैम्पियन भी हैं खुद, वो कितना मुश्किल था फाइनल? अब फाइनल का बताएं, और एक दिन पहले आप क्या सोच रहे थे रात में? देखें, बात यह है कि ये फ़ाइनल अच्छा मुकाबला रहा, और वो करंट परफॉर्मर प्लेयर है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एशियन चैम्पियन बना, और थोड़ा मेरा ख्याल शायद एक माह पहले वो ना टूर्नामेंट हुआ वहाँ पे मंगोलिया में, तो वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फ़ाइनल भी वो जीता, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल में पहुंचा तो ये था कि मेरा अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से बड़ा यानी कि सुरखरू किया कि जब भी मैं किसी फ़ाइनल में पहुंचा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विक्ट्री मिली है और मैं फ़ाइनल हारा नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं इंशाल्लाह ये इस दफ़ा भी ये टाइटल जीतूँगा, और गेम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, और मुझे बड़ा यकीन था कि ये टूर्नामेंट जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जीत लूँगा। अच्छा, तो काफ़ी आसिफ से अगर फातिमा मैं भी एक सवाल करना चाहूँ। बिल्कुल आसिफ, आपने जैसे शुरू में कहा कि इसका फॉर्मेट जो है इस बार चेंज था, तो ये फॉर्मेट चेंज होने से मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त हुआ था, टफ था, और फिर आपने 10 मैचेस जीते और फिर 6 सेंचुरी ब्रेक, मतलब आपकी इतनी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई थी। हालांकि सब इस वक्त जो स्नूकर का हल्का अहबाब है वो शायद समझ रहे थे कि आसिफ के अब रिटायरमेंट का वक्त है, लेकिन जिस तरह एसोसिएशन ने आपकी हिम्मत बढ़ाई, आप गए। तो एक तो ये बताइए कि कहाँ आपको लगा कि एक तो ये फॉर्मेट इतना टफ था या नहीं था, या आसान था या इजी था, और कहाँ आपको लगा कि अब आप चैम्पियन बन सकते हैं? फाइनल तक तो पहुंचना तो नज़र आ जाता है, लेकिन बीच में भी बहुत सारे मरहले ऐसे आए कि जो बहुत मुश्किल थे आपके लिए। जी बिल्कुल अतीक भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल में ये टफ़ कंपटीशन इस हवाले से कह रहा हूँ कि जिसमें मैंने भी क्वालिफाइंग खेला, पंकज अडवाणी ने भी क्वालिफाइंग खेला, एहसन रमज़ान ने भी क्वालिफाइंग खेला, और बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो क्वालिफाइंग खेल के आए। और आप इसका अंदाज़ा टफ़ होने का इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि पंकज अडवाणी इसमें सर्वाइव नहीं कर पाया, और वो 2 बार चांस मिलने के बावजूद वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, और एहसन रमज़ान भी वो 2 बार करने पे क्वालिफाई नहीं कर सका। और हमारा असजद इकबाल भी, खैर मेरा और असजद का वहाँ पे डिसाइडर मैच आ गया क्वालिफाइंग के, दोनों में से एक ने आगे जाना है और एक को वापस जाना है, तो मैंने खैर उसे बीट कर लिया। लेकिन असजद का फ्रेम स्कोर बहुत अच्छा था और वो दोनों बार क्वालिफाइंग हारा था, तो उनके पास एक एंट्री थी, तो उन्होंने फिर नंबर 1 पोजीशन देखी कि जो क्वालिफाइंग पोजीशन पे आ गए हैं प्लेयर, क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके बाद जो सबसे टॉप यानी कि रैंकिंग में बनता है प्लेयर, उसको उन्होंने चांस देना था, तो वो असजद इकबाल था। और फिर एक प्लेयर मिस हुआ इजराइल का, तो उसकी जगह पे फिर उन्होंने इंडिया के प्लेयर को चांस दिया। तो मुश्किल मरहलात तो तकरीबन शुरू से ही यानी कि आखिर तक चलते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे होता ये है कि अपने नफ्स पे कंट्रोल करना ही सबसे मुश्किल काम होता है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह के हर्डल्स आई, मुश्किल हुआ। MSF के साथ मेरा मैच काफ़ी मुश्किल हुआ, और उसमें 2 ऑल हुआ, फिर 3 ऑल हुआ, फिर डिसाइडर मैं जीता, और फिर उससे नेक्स्ट मैच में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेला। UAE का प्लेयर है मोहम्मद शहाब, उसने फ़र्स्ट फ्रेम में मेरे ख़िलाफ़ 102 का ब्रेक खेला, और फिर मैंने उससे अगले फ्रेम में मैंने 60 कुछ मारा, और नेक्स्ट 2 फ्रेम जो थे वो बैक टू बैक मैंने 2 सेंचुरीज़ की, तो फिर मैं मैच जीता। हालांकि वो टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहा था, वो तब तकरीबन सबसे 4-0 4-1 जीत रहा था, लेकिन मैंने उसके ख़िलाफ़ बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैंने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज़ खेली और वो मैच मैंने अपने नाम किया। तो ये सिलसिला ऐसा ही होता है, मुश्किलात होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें इस कामयाबी से नवाजा। अच्छा, आसिफ, एक चुभता हुआ सवाल और कर लूँ? जी जी। ये तो आपने खेल के हवाले से तो बताया, ये इतना मोटिवेशन आपके अंदर कैसे आई? आप 2012 में जीते, बहुत ज़्यादा आपसे वादे किए गए, आपके वादे पूरे नहीं हुए, उसके बाद फिर आपने 2019 में भी जीत के दिखाया, फिर वादे किए गए आपसे,
अब आपने 2024 में भी जीत के दिखा दिया। तो ऐसी क्या आपके अंदर एनर्जी है कि आप मायूसी भी होती होगी, लाजमी तौर पर आती होगी जब आपको लोग जो है वादे करते नहीं होते, मायूसी होती है, लेकिन उसके बावजूद आपने उस मायूसी को कभी हावी नहीं होने दिया। और इस बार कितने आप पर उम्मीद हैं कि जो वादे 2012 से चलते आ रहे हैं इस बार पूरे हो जाएंगे? देखें जी, ना उम्मीदू वैसे ही हमारे इस्लाम के हिसाब से ही वैसे ही कुफ्र है, वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये है कि जब इंसान को जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता तो इंसान का दिल तो दुखता है, लेकिन प्लेयर हूँ और मैं फ़ाइटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के मैदान में उतरूँ। और जब मैं मैदान में उतरता हूँ मैं चीज़ें भूल जाता हूँ हमेशा से, जो पीछे चल रही हैं चीज़ें उनको भूलना पड़ेगा। अगर आप उनको लेके चलते रहेंगे तो फिर दोबारा से कभी भी आप चैम्पियन नहीं बन पाएंगे। तो मैं हमेशा उनको छोड़ के वापस और अपनी गेम पे जब फोकस करता हूँ तो फिर मैं सिर्फ गेम पे खेलता हूँ। फिर मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि बाद में क्या होगा या पहले मेरे साथ ये हुआ। तो ये है मुश्किल काफ़ी, क्योंकि जब वादे वफा नहीं होते तो इंसान की बहुत सारी उम्मीदें टूटती हैं, तो वो कमज़ोर ज़रूर होता है, लेकिन अपने आप को मजबूत करना ही इंसान का काम है, मैं समझता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह के ये भी जीता। और जैसा कि आपने कहा कि पहले वादे जो वफा नहीं हुए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जैसा कि हमारे ओलंपियन प्लेयर जो हैं, ओलंपिक मेडल लेने वाले अरशद नदीम जो हैं, उनको इतना माशाल्लाह इन्होंने नवाजा है, तो दीगर खेलों में भी इनके कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बार इंशाल्लाह ज़रूर इस पर कोई अमल दरामद होगा। अच्छा, तो आलमगीर शेख भी हमारे साथ मौजूद है, एंड आई थिंक एक बात तो है कि भाई एज इज़ नथिंग बट जस्ट अ नंबर। तो आसिफ ने तो आपको बता दिया कि ये तो अभी ये स्टॉप नहीं करने वाले, ये कंटिन्यू करते रहेंगे, बट हमें इनको प्रोटेक्ट करना है एट ऑल कॉस्ट। और ये जो इनके अंदर एनर्जी आलमगीर शेख साहब, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी अभी भी बड़ी अटमोस्ट ख्वाहिश थी कि ये मास्टर जीत जाता तो कम से कम यूसुफ का रिकॉर्ड से, तो खैर इनके वो भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेजेंड हैं जी, ये हो जाता। बट हम इनको इंशाल्लाह इनकी मोटिवेशन कायम रखेंगे। और मैं अभी अतीक से वही डिस्कस कर रहा था कि इंशाल्लाह कल आया ही है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको हर स्टेज पे, हर जगह पर इसको हम हाईलाइट करें और इसका जो हक बनता है वो ज़रूर दिलवाएंगे। और पिछले सालों में भी हमने बहुत कोशिश की, जो कुछ कर सकते थे, जो कुछ हमें मिला वो इतना नहीं मिला जितना अरशद नदीम को मिल गया। तो मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा कि कम से कम आप ये डिस्क्रिमिनेशन जो है क्रिकेट की और दूसरे गेमों के साथ, स्नूकर के साथ, इसको ख़त्म कर दें। मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान का ग्रीन कलर पहना हुआ है और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम इससे बहुत दफ़ा बुलंद किया है। तो अगर आप उसको 100 करोड़ देते तो मैं कहता हूँ 500 करोड़ दे दें नदीम को। मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैंने उसकी सारी लाइव ट्रांसमिशन सब नहीं देखी होगी। मैं कहता अगर आपने उसको 500 करोड़ देना दे दें, मगर कोई पॉलिसी ऐसी बनाए जिसके अंदर जितने भी आपके हीरोज़ या फाते टीम के लड़के आते हैं उन सबको इक्वली ट्रीट करें। ऐसा नहीं है कि एक आदमी आए और वो पैसे मांगना शुरू कर दे। ये बड़ी ज़्यादती की बात है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और पूरी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ माज़रत के साथ। अतीक, हम लोग कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाएंगे, अभी हमारा टाइम खत्म नहीं हुआ है, तो अभी बातें करेंगे। अच्छा। और गुड थिंग इज़ आलमगीर शेख साहब कि हम लोग जियो न्यूज़ जैसे आप प्लेटफॉर्म में, तो आपको ये अश्योर कर रहे थे कि योर वॉइस इज़ बीइंग हर्ड, एंड हम लोग भी चाहेंगे। एंड आसिफ, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक।